नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका कंसेप्चुअल वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, पहले लाइंस और एंगल्स के सारे कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद दो चार क्वेश्चन करके देखेंगे, है ना। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सारे के सारे कंसेप्ट लाइंस और एंगल से संबंधित वो सारे कवर करने वाला हूँ। देखेंगे कि क्या, जैसे एल और एम दो पैरेलल लाइन है और उसको टी ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो उसके बीच एंगल्स में क्या संबंध होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम नाम दे देते हैं एंगल को, इसको नाम दे दिया हमने 1। क्या नाम दे दिया एंगल को 1, इसका नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया 3, इसका नाम लिख दिया 4, इसका 5 लिख दिया, इसका 6 लिख दिया, इसका 7 लिख दिया, इसको 8 लिख दिया। तो एंगल्स के बीच में संबंध क्या होता है हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, क्या एंगल 1 और एंगल 5, अगर हम यहाँ पे मिरर रख दें, एक शीशा रख दें, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ये एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई संगत कोण, इन्हें कहते हैं हम संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण को आप देख लीजिए, जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के बराबर होगा। ये हमारे संगत कोण है एंगल 5 के बराबर। 2 जो है वो किसके बराबर होगा? 2 किसके संगत कोण दिखा रहा है? 2 होगा 6 के। एंगल 2 जो है वो 6 के संगत कोण होगा। ऐसी बताइए 3 जो है वो किसके बराबर होगा? वो 7 के बराबर होगा। एंगल 3 बराबर एंगल 7, ये संगत कोण लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर 4 को लिखने लग जाएंगे हम, तो 4 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के। तो एंगल 4 है वो एंगल किसके हो जाएगा? 8 के बराबर। कौन सा रह गया? 5 किसके बराबर हो जाएगा? 5 हमने लिख दिया 1 के बराबर, ठीक है। ये संगत कोण हमारे आ गए, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं हम एकांतर कोण। क्या लिखते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं भाई? अगर हम एकांतर कोण की बारे में बात करें तो एंगल 3 और एंगल 5 जो है एकांतर कोण है, बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। एंगल 6 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ये भी हमारे एकांतर कोण है। कितना है? एंगल 4, ठीक है। इसमें हमने एक चीज़ और पढ़नी होगी कि क्या ये शीर्षाभिमुख कोण, कौन से? शीर्षाभिमुख विमुख, देख लेना, हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। शीर्षाभिमुख कोण यानी कि अगर दो लाइन आपस में काटती हैं तो ये जो कोण है इसके सामने वाले कोण के बराबर होगा। एक जो है एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि क्या है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। 2 है वो 4 के बराबर होगा। ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर होंगे, ठीक है। ऐसे ही 5 जो है वो 7 के बराबर होगा। एंगल 5 जो है वो 7 के बराबर होगा और एंगल 6 जो है वो 8 के बराबर होगा, ठीक है। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब इनमें एक प्रॉपर्टी और लग जाती है कि अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो आंतरिक कोण है, जो आंतरिक कोण है, जो एक साइड बने कोण है, आंतरिक और एक साइड बने कोण, जैसे 3 और 6 है, एंगल 3 और एंगल 6, तो उसमें हमें एक प्रॉपर्टी देखनी होगी कि इनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही 4 और 5 इनका जो सम भी होगा वो भी कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 4 और एंगल 5 इनका सम भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और हम इसके आगे पढ़ेंगे। ये हो गई लाइन्स और एंगल की बात, ठीक है। तो इसमें जो सारी चीज़ थी वो मैंने लिख दिया कि शीर्षाभिमुख होते हैं, संगत कोण होते हैं, उसके बाद एकांतर कोण होते हैं। इन्हीं के बेस पर हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2-3 बात आपको पता होनी चाहिए। क्या? क्योंकि सर्कल कितने डिग्री का होता है भाई? सर्कल होता है 360 डिग्री का, ठीक है। अगर हम उसको डिवाइड कर दे 2 पार्ट में तो कितनी डिग्री हो जाएगी? आधा सर्कल जो रह जाएगा वो 80 डिग्री का रह जाएगा भाई, ये आपको पता होगा। और अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल की अगर हम बात करें, ट्राइंगल के अगर तीनों कोणों का योग होता है वो होता है कितना? सबको पता है कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। ये चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए, है ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर ट्राइंगल की किसी भी साइड को आगे बढ़ा दिया जाए, मान लो इस साइड को मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो इसका जो मान होगा वो अपोजिट दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। अगर ए बी सी अगर ट्राइंगल है,
तो अगर एंगल सी की अगर हम बात करें, या इसको लिखना पड़ेगा ए सी डी, अगर ए सी डी के एंगल की बात करें तो वो होगा बराबर एंगल बी ए सी के, यानी ये वाला एंगल, और प्लस ए बी सी के, प्लस एंगल ए बी सी के। तो इन दोनों का सम के बराबर होगा ये बाह्य कोण। तो ये भी हमें इन क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, दी गई आकृति में यदि P और Q पैरेलल लाइन है, समांतर है, तो x का मान बताओ। पैरेलल नहीं दिया हो तो ये भाई दोनों ऐसे देगा, ये साइन देगा, तो समझ जाना है कि क्या है, दोनों पैरेलल है। तो x का मान पूछा है, इसमें क्या पूछा है, x का मान। कैसे करेंगे भाई इस सवाल को? इस सवाल को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन हम इजी वे, जितना इजी हो सके हम वो करेंगे। देखो ये x है, ये x है, x डिग्री, और ये x इस x के बराबर होगा, बराबर होंगे, क्योंकि क्या है, संगत कोण। अभी हमने पढ़ाया, ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि संगत कोण है। तो अगर ये कौन सा सर्कल बन गया, ये कौन सा सर्कल बन गया, 100 डिग्री वाला, 180 डिग्री वाला बन गया, सेमी सर्कल, ठीक है। तो इसका जो सम होगा 180 डिग्री होगा, इन दोनों का 2x प्लस क्या कर देंगे, इसको 48 डिग्री कर देंगे। भाई इसको सोल्व कर लेंगे। अब कैसे कर लेंगे भाई, 180 में से 48 घटाएंगे, कितना आएगा, 180 में से 48 घटा देंगे, कितना आएगा भाई, 10 में से 8 गए 2, है ना, और 7 में से 4 गए 3, फिर 1, 132 आया। फिर 132 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 132 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, तो 66 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 67। ये सवाल हो चुका है, आगे करेंगे। देखो ये है निम्नलिखित चित्र में L रेखा M के समांतर है, ये समांतर है, और x + 2y का मान पूछा है। तो थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा हमें, कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो ये 60 और ये 60 बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण है ना, संगत कोण हो गए। तो x + 60 + y, ये भाई सेमी सर्कल बन गया 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। इसमें से 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, x की वैल्यू इसको हम ऐसे देखेंगे कि 105 डिग्री है, ये क्या है, 105 डिग्री है, और इसके संगत हम देख लेंगे कितना है, ये भी 105 होगा, संगत होगा। तो ये हमारा फिर से सेमी सर्कल बन गया। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई, ये 180 डिग्री का बनना है, और ये 105 है। तो 180 में से 105 अगर हम घटाएंगे, कितना बचेगा, 75 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। x और y की वैल्यू आ चुकी है, क्या करेंगे इसको हम, x और y की वैल्यू आ चुकी है, हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, जो हमसे पूछ रहा है क्या आएगा, x की वैल्यू 75 है, और y की वैल्यू कितनी आई, 120। 120 का दुगना करेंगे 240। अब इसको सम कर देंगे, भाई कितना आएगा सम, भाई 5 आ गया, और 7 4 11 हो गया, फिर 2 2 1 3, 315 डिग्री इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल हम देखेंगे। देखो ये सवाल है, क्या पूछ रहा है कि दी गई आकृति में ये समांतर रेखा है ए बी और सी डी, टी द्वारा ई और ये एफ पर अंतःखंडित है, और ये क्या है, ई जी एंगल ए ई एफ का क्या है, कोण समद्विभाजक है। तो अगर ये कोण समद्विभाजक है तो ये एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो क्या कंसेप्ट हम लगाते हैं। देखो क्या कंसेप्ट अगर हम लगाएंगे, ये अगर 70 डिग्री है, ये अगर 70 डिग्री है, तो ये पूरा कोण कितना बनना चाहिए भाई, ये पूरा सर्कल 180 डिग्री का, तो 110 बजेगा, ये पूरा 110 बनेगा 25 को भी लेकर। तो ये 110 है, तो भाई ये एक तरफ बने हुए एंगल है, तो इनका कोण इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कितना बन जाएगा, 70, ये पूरा 70 बन जाएगा। लेकिन ये कोण समद्विभाजक है, तो ये 35 डिग्री का रहेगा, कितना रहेगा, 35 डिग्री का, ठीक है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं, कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं। देखो ये अगर ये 110 है, अगर ये कितना है, 110 डिग्री है, तो अगर ये 25 निकाल दें हम इसके अंदर से, कितना निकाल दें, 25, तो ऊपर वाली ये 110 है, तो कितना बचेगा ऊपर, ये वाला एंगल कितना बचेगा, 85 डिग्री। अब सिंपल हो गया सवाल। अब ट्राइंगल का सम कितना होता है, तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 85 हमारे पास ये रहा, 35 हमारे पास ये रहा,
ठीक है, कितना हो गया जोड़ के ये हो गया 0, 35, ये रहा हमारे पास, ये हो गया 0, 8 और 3 कितने होते हैं 10, 11 और 11 कैरी हो जाएगा तो 120, 120 आया। लेकिन ये आया किसका, ये इन दोनों को सम करके। x अगर हम जोड़ दें इसमें तो 180 में से घटा देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री, तो x का मान आ गया 60 डिग्री। ये सवाल आप हमें कमेंट में करके दिखाइए, आसान सा सवाल है। अब देखा जाए कि 35 है तो ये कितना हो जाएगा 180, इनको दोनों का सम हो जाएगा। फिर उसके बाद 360 सर्कल बन गया, ये 360 में से घटा देंगे। तो ये कमेंट में आपको हमें करके दिखाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं, चैनल पे नए क्या अभी तो चैनल ग्रो ही कर रहा है तो नए ही तो होंगे ही, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।